हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिखेल ताल वर्सेस लिएर्टस्टाइन। और आप चकित हो जाओगे कि लिएर्टस्टाइन इस गेम में जीत चुके हैं और एक्चुअली वो कभी लिएर्टस्टाइन के बाद रिवेंज नहीं ले पाए, मतलब कभी जीत नहीं पाए। टोटल 18 गेम्स हुए मिखेल ताल वर्सेस लिएर्टस्टाइन के और उसमें से 3 लिएर्टस्टाइन ने जीते हैं और बाकी सब ड्रॉ हो चुके हैं। एनीवेज वाइट थे, इसलिए उन्होंने E5 खेला, D4, उसके बाद C4 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, D6, D4, C कैप्चर्स ऑन D4, नाइट कैप्चर्स ऑन D4, नाइट F6, नाइट C3, A6। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर नेचर ऑफ वेरिएशन है। तो बिशप C5, नाइट B2 D7। एक्चुअली कॉमनली मेन लाइन मिखेल ताल ने खेली नहीं, पॉन टू E7 और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनियस नाइट B2 D7, बिशप टू C4 और अब क्वीन टू A5। इसमें बहुत सारे थ्रेड्स है, 2 थ्रेड्स है, इस पर अटैक है और इसको पिन भी किया है। दैट मीन्स अब नाइट कैप्चर्स पॉन भी आ सकता है। इनियस क्वीन A5 होने के बाद क्वीन D2, दोनों थ्रेड्स को एलिमिनेट करते हुए, और उसके बाद E6 लॉन्ग कैसल, B5 बिशप पर अटैक है, इसलिए बिशप टू B3, बिशप टू B7, रूक H1। और ऐसे पोजीशंस होते हैं जो हम यूजुअली देखते हैं, तब मिखेल ताल ही पहले सेंट्रलाइज कर अटैक कर पाते हैं, लेकिन इस गेम में एक्चुअली मिखेल ताल ऐसा नहीं कर पाते। नाइट टू C5, बिशप कैप्चर्स ऑन F6, G कैप्चर्स ऑन F6 और क्वीन टू F4। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि अब ये आने वाला है और दोनों पर थ्रेड्स रहेंगे, राइट। इसलिए आप बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कुछ ऐसा वेरिएशन जिसमें 2 पीस मिल जाएंगे, लेकिन ये वेरिएशन गलत वेरिएशन है। एक्चुअली बिशप टू E7 खेला गया, लेकिन हम वो भी वेरिएशन देखेंगे। अगर इस पोजीशन में ब्लैक ने ये खेला था, तभी इसको कैप्चर करने के बाद, ये कैप्चर करने के बाद सिंपली कैप्चर कर देंगे। जितनी सिंपल ये दिखती है मूव, ये एक्चुअली ये नहीं, क्योंकि अब बिशप को ये खेलने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी वाइट की। इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि हम पहले कैप्चर करेंगे बिशप को, उसके बाद हमारे रूक को बचा लेंगे, लेकिन अब E5 और पॉन कैप्चर्स D6 का कोई जवाब ही नहीं रहा। इसलिए बिशप E7, क्वीन G4 क्योंकि अब थ्रेड थी इसकी, और अब लॉन्ग कैसल और क्वीन बिशप टू D5। अक्सर ये पोजीशन हम मिखेल ताल में ही देखते हैं, लेकिन एक्चुअली पॉन कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वीन कर रही है पॉन को, और ऐसा लग रहा है कि ब्लैक से मिखेल ताल ही खेल रहे हैं। इनियस B4, नाइट पर अटैक है, बिशप कैप्चर्स B7, किंग कैप्चर्स B7 और नाइट टू D5। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है ये। इसे कैप्चर करना एक्चुअली इतनी बुरी बात नहीं है। हम देखेंगे गेम में कैप्चर ही किया गया, लेकिन हम दूसरे भी वेरिएशन देखेंगे। अगर आपने कैप्चर किया नहीं और कुछ और भी खेला, जैसे सपोज ये खेला, तो वाइट ये खेलेगा, और अगर आपने कैप्चर किया तो कुछ ऐसे वेरिएशन आएंगे और ये मूव करेंगे, नहीं तो आप करें, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे मूव्स खेले तो कुछ ऐसे चेक्स में आपका सत्यानाश हो सकता है। इसलिए न्यूज़ कैप्चर किया गया और अब मेरे हिसाब से रूक D7 खेला गया, लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। इनवर्स रूक D7 और नाइट टू C6 फोक बन रहा है, जिसमें वाइट को अपना पीस मिलने वाला है और B5 भी ओपन होने, इसलिए क्वीन कैप्चर्स पॉन और क्वीन कैप्चर्स पॉन ऑन B4 चेक और किंग टू C7, नाइट कैप्चर्स ऑन बिशप on E7
और रुक टू B8। क्या इस पर अटैक किया गया क्वीन ने, और अगर क्वीन को कहीं पे भी हिलाया तो ऐसे कुछ पीछे का पॉन फोल्ड आउट हो सकता है, इसलिए क्वीन टू A3 मोर और लेस फोर्स। उसके बाद क्वीन टू C4, क्योंकि अगर आपने इस क्वीन को कैप्चर कर लिया तो वाइट एक पॉन से अप है और ऊपर से ब्लैक के सब किंग साइड पॉन्स वीक हो चुके हैं क्योंकि इस डबल पॉन की वजह से। तो इसलिए क्वीन C4, इसके बाद नाइट C6 और B3, क्वीन A5 चेक। और अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या खेलेंगे इस पर आपका गेम डिपेंड होगा, क्योंकि अगर आपने रूक टू D5 किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन से आप करेक्ट हो, लेकिन अगर आपने ये या फिर ये मूव किया तो उसके आपने ये किया तो अब ये मूव बाजी, और अब ये हुक मेट से मेट हो गया। इसलिए एक्चुअली मुख्य ने ये ब्लॉक पोजीशन फार्म कर दी। और अब किंग टू B1, क्योंकि अब ये खेलने से एक्चुअली चेक को बचाने के लिए नहीं खेला, क्योंकि इस पर फोक लगेगा इसलिए खेला। इसलिए किंग टू B1, नाइट A4 और अब रुक टू D4 और नाइट कैप्चर्स ऑन B2। आई निकल चाल की। अब देखो, अगर आपने इस कैप्चर किया तो डिस्कवर चेक में हमें क्वीन मिल जाएगी, आपको इसे कैप्चर करना पड़ेगा और इसमें कुछ चांसेस थे खेल ताल के जीत, लेकिन क्वीन C1 खेला गया, एकदम काम मतलब। अब क्या खेलेंगे आप? गए आप, इसलिए क्वीन C5 और रुक टू E3। स्टैन ने अपने स्टाइल में क्वीन ऑफर्स को किया है एक्सेप्ट। अब किंग टू B7 खेला गया और उसके बाद रुक C3। अब क्वीन पर अटैक है, अब क्या करेंगे? और रुक टू B5 खेला गया। आप दोनों चीज में जीत सकते हो इसको खेलने के बाद। और अब ये खेलोगे आप, क्योंकि अगर नाइट से कैप्चर किया तो क्वीन एक्सेप्ट कर लेगी, और इसलिए हम कैप्चर करने के बाद ये पोजीशन भी एक्चुअली प्लेएबल थी, लेकिन स्टिल वाइट थोड़ा विनिंग था, वाइट की जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन क्वीन A3 खेला गया, जैसे ही रुक टू B4 खेला गया, रुक A3। इतना भी मतलब ये भी मूव विनिंग ही है, लेकिन ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड मूव है, इसलिए क्वीन कैप्चर्स क्वीन, रुक कैप्चर्स। और अब देखो, ये नाइट कहीं पे भी नहीं जा सकती, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसलिए नाइट ट्रैप होने वाली है। और अब थोड़ी उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी ये हो सकता है। तो रुक कैप्चर्स ऑन पॉइंट, ये भी मिक्केल टाल की मूव थी, लेकिन स्टाइन ने इसे डिफेंड कर दिया। कैसे किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बताऊंगा कि ये खेलने के बाद हो रहा क्या है। एक्चुअली मिक्केल टाल को पता था कि अब ये नाइट जाने वाली है, तो पूरे नाइट का लॉस फेस करने के अलावा उन्होंने एटलीस्ट एक्सट्रीम डाउन में खेलने का सोचा, इसलिए उन्होंने ये खेला। बहुत बड़ी टैक्टिक्स आने वाली है, ये खेलने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है। और ये है रुक कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे भी जाए, लेकिन अब नाइट ऐसे निकलेगा और E5 पे बैठ जाएगा, इसलिए एटलीस्ट यहाँ पे एक्सट्रीम डाउन खेलने वाले हैं एटलीस्ट। लेकिन वाइट की पोजीशन स्टिल बहुत अच्छी है, लेकिन जो मूव खेला गया तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देखो बहुत पीछे चला गया। इसको कैप्चर करने के बाद नाइट A5 चेक। अब स्टाइन को एक मूव इसलिए पता चली क्योंकि वो बहुत बड़े टैक्टिशियन भी थे, और इस मूव के बाद मिक्केल टाल ने रिजाइन कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।